डीजीपी रहे हैं, आप नेशनल क्राइम फ्री भारत मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, लेकिन आप टिकट कैसे देंगे? तो शायद अधिकांश लोगों को मालूम नहीं है, क्राइम फ्री भारत मिशन ने एक राजनीतिक पार्टी बनाई है जिसका नाम है श्रेष्ठ आत्मनिर्भर भारत पार्टी। श्रेष्ठ आत्मनिर्भर भारत पार्टी, श्रेष्ठ का एस, आत्मनिर्भर का ए और भारत का बी, ऐसे बी, ये सबकी पार्टी है। तो ये पार्टी कोई राजनीतिक काम करने के लिए नहीं बनी है। ना ये आम सभा करेगी, ना कोई जुलूस निकालेगी, ना धरना देगी, ये यहां तक अपने अधिकारी भी नहीं बनाएगी। तो ये काय के लिए बन रही है कि आप अपने लोगों को, अधिक से अधिक लोगों को जोड़ें तो वो आपको आपके घर पे टिकट पहुंचा पाए, क्योंकि टिकट तो आज की व्यवस्था में पहुंचाना होगा ना। टिकट तो इधर से पहुंचाना होगा कि जो आज की व्यवस्था में जीत कर आप अपने आप को स्थापित करते हुए नियम कानून बदल सकें। भावनाओं से तो काम नहीं चलेगा कि चलेगा। तो ये जो पार्टी जो है कोई राजनीतिक काम नहीं करेगी, केवल आपको टिकट देने के लिए बनी है, और ये मैंने ही बनाई है और मैं ही इसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। और ये कोई भी राजनीतिक काम नहीं करेगी, ये इसका संकल्प है। तो ये राजनीतिक पार्टी जैसी नहीं है, केवल आपको फैसिलिटेट करने के लिए बनाई गई है। अब दूसरे लोग जो है पहले टिकट देने के लिए आपसे करोड़ों रुपए लेते हैं कि नहीं लेते हैं? ओके। और फिर जो है जीतने के लिए आपको और करोड़ों रुपए खर्च करना पड़ते हैं। इसमें उल्टा है, आपको टिकट लेने के लिए कहीं नहीं जाना है, सामने वाला सिर्फ आपको जोड़कर अपने आप को मेरिट लिस्ट में स्थापित कर देना है, और आप जो है आपके घर पर चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट और टिकट पहुंच जाएगा। ये राजनेता दारू बांटने में, फ्रीबी बांटने में, साड़ी बांटने में, मुर्गे बांटने में करोड़ों रुपए खर्च करेंगे, और ये सब लोग जो है चूंकि 100 करोड़ में हमारे पास जुड़ चुके होंगे, लिहाजा हम अपने लोगों का नुकसान नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो लोग पैसा बांट रहे हैं, दारू बांट रहे हैं, साड़ी बांट रहे हैं, मुर्गे बांट रहे हैं, ये इनके पिताजी का नहीं है। आपको लगता है इनके पिताजी का है? राइट। तो जब इनके पिताजी का नहीं है, तो हमारे गरीब लोग जब के पास ये पहुंचे, तो मैथिली शरण गुप्त राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने गरीब सदस्यों से कह रहे हैं कि इन्हें भर भर के लूट लो। ठीक है ना? तो गरीब लोगों का नुकसान नहीं हुआ ना? नहीं हुआ। और फिर करना क्या है इसके बाद? जो है जो ऐप 6 पारदर्शी तरीके से मेरिट लिस्ट बना रहा है, तो वो चंद्रगुप्त की सूची आपको देगा कि भैया आपके क्षेत्र का चंद्रगुप्त जो है जगदीश मीना जी हैं। इनका जो है ईवीएम मशीन में सरल क्रमांक 3 या 4 या 2 जिस पे भी नंबर पे है, वहां पर ये है, और ये चुनाव चिन्ह है। और आम आदमी जो है ना प्रभात फेरी करेगा, संध्या फेरी करेगा, और ये कहेगा, संकल्प को दिखाएगा कि जगदीश मीना को मैं जो है संकल्प के साथ जो है 5 मौलिक अधिकार और 21 महालक्ष्यों के लिए विजयी बनाऊंगा, और अपने देश को बदल दूंगा, अपने बच्चों को अच्छा भारत दूंगा। अब बताइए, जगदीश मीना को किसी के दरवाजे पर वोट मांगने के लिए जाना होगा क्या? नहीं जाना होगा। तो सामने वाले जो है ना करोड़ों रुपए खर्च करेंगे, और जगदीश मीना जी बिना किसी के दरवाजे जाए जीत जाएंगे कि नहीं जीत जाएंगे? अच्छा ये बताइए, इसमें जगदीश मीना जी को अपनी जेब से 5 पैसे खर्च करना होंगे क्या? क्या उन्हें अपना पोस्टर बनाना होगा? क्या उनको न्यूज़पेपर में छपवाना होगा? क्या होर्डिंग लगाना होगी क्या? कुछ नहीं। तो आम के आम गुठलियों के दाम हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? अच्छा, अब एक और बहुत बड़ा प्रश्न उठता है कि जगदीश मीना जी मैथिली शरण गुप्त से मिल गए, और जगदीश मीना जी मान लेते हैं 1 मिनट के लिए अच्छे व्यक्ति नहीं है, राइट, और उन्होंने प्रधानमंत्री की शपथ ले ली है। तो ये मॉडल कह रहा है कि जगदीश मीना जी जो प्रधानमंत्री की शपथ ले चुके हैं, वो जो है, जो कि भजन तानसेन है, और
शपथ लेने के बाद भी ये गड़बड़ी नहीं कर पाएंगे, तो सामने वाला कहेगा कि भैया कैसे नहीं कर पाएंगे, मैं तो भाई शपथ ले चुका हूं, प्रधानमंत्री की सब शक्तियां मुझ में हैं, मैं जो है। तो इसका कारण जानते हो क्यों नहीं कर पाएंगे? इसका बड़ा सरल कारण है कि पार्लियामेंट्री रूल और विधानसभा के रूल में एक बिजनेस रूल होता है, जिसके तहत सब विधानसभा में मैटर लाते हैं, चर्चा करते हैं। आपने विधानसभा और पार्लियामेंट की चर्चा टेलीविजन पर जरूर देखी होगी, जिसमें कहते हैं ये चर्चा नियम क्रमांक फलाने के तहत हो रही है। सुना है कि नहीं सुना आपने? सुना है। तो उसमें ये नियम ला दिया जाएगा, उस बिजनेस रूल को बदल के, कि विधानसभा या पार्लियामेंट में कोई भी मुद्दा, ना तो विधायक, ना मंत्री, ना ना जो है ना मुख्यमंत्री, ना प्रधानमंत्री, बिना जो है ये रिफाइनमेंट की प्रक्रिया से मुद्दे को गुजारे बिना वो पार्लियामेंट या